Hello my dear students. So today we are going to start MS Word 2021 जिसमें हम सीखेंगे पैराग्राफ एंड पेज फॉर्मेटिंग. The meaning of paragraph and page formatting is how we are going to enhance our document in a very good manner. So in this chapter we are going to learn changing text case, applying superscript, subscript, formatting paragraphs, applying borders, and preview and printing a document. These type of things we are going to learn in this chapter. So now start the chapter. ये स्टूडेंट है, ये कहता है मैम माई पोएम लुक्स मेसी इन वर्ड, द वर्ड्स आर टू क्लोज टुगेदर. इन्होंने कोई पोएम लिखी है और वो कहते हैं कि मेरी जो पोएम है बहुत ज़्यादा मेसी हो रही है, सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि मेरी पोएम कैसी लग रही है. तो आंसर करते हैं. You can use line spacing to fix that. It will add more space between lines. आप इसके अंदर लाइन स्पेसिंग को ऐड कर सकते हैं. द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेसिंग इन लाइंस के बीच में आप स्पेस डाल सकते हो. तो ये पूछता है विल इट मेक माई पोएम लुक नीट, क्या लाइन स्पेसिंग करने से मेरी पोएम अच्छी लगेगी? तो कहते हैं ये यस इट विल बी इजियर टू रीड, लेट मी शो यू हाउ. इससे आपकी जो पोएम है इजियर, पढ़ने में आसान हो जाएगी. आप सोचिए ना, आपके जब लेटर्स या सेंटेंसेस मिले हुए रहते हैं तो क्या आप उसको अप्रोप्रिएट वे में पढ़ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते. बट यदि आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट में चीज़ें मिलेंगी तो आप पढ़ भी पाओगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा. देयर आर मैनी ऑप्शंस इन वर्ड दैट कैन बी यूज टू एनहेंस द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वर्ड के अंदर जो आपकी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को अच्छा कर देते हैं. In class 3, we have learned to create and save a document in MS Word 2021. In this chapter, we will learn to use some other features. Let us start with changing text case feature. लास्ट क्लास में हमने सीखा था MS Word में हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं और उसे क्लोज कैसे करते हैं. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग इन इट कि हम अपने डॉक्यूमेंट को इनहेंस कैसे करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक होता है चेंजिंग केस का, कि हम केस किस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो आइए चेंज करते हैं. चेंजिंग टेक्स्ट केस. वी कैन चेंज द केस ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विदाउट रिटाइपिंग इट इन वर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ चेंज केस ऑप्शन. वर्ड के अंदर हमें जरूरत नहीं है कि हम टेक्स्ट को बार बार लिखें. हम ऑलरेडी लिखे हुए टेक्स्ट का केस अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए चेंज केस ऑप्शन होता है. To change the case of the text, follow the given steps. Select the text to be formatted. सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा. Click on the change case option in the font group in the home tab. A drop down list gets displayed. फॉन्ट टैब के अंदर ऊपर जो रिबन्स बने हुए होते हैं उनके अंदर से आपको चेंज केस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके आगे. चूज द डिजायर्ड ऑप्शन टू अप्लाई द चेंजेस. आप अकॉर्डिंगली देखेंगे आगे, उसको क्लिक करेंगे. देखिए ये रिबन आ गया. फॉन्ट में आप चेंज केस का ये वाला आइकन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आ गया, जिसमें सेंटेंस केस आ गया, लोअर केस आ गया, अपर केस आ गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड आ गया, टॉगल केस आ गया. तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा वो उसको सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ जाओगे, ड्रॉप डाउन खुलेगा, फिर थर्ड नंबर पे आपको जो केस चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर दोगे. तो क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग वो केस चेंज हो जाएगा. अब हम सीखेंगे कि किस केस का क्या काम होता है. When you click on change case in the font group on the home tab, 5 options appear. सेंटेंस केस का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज अपर केस, द रेस्ट आर लोअर केस. सेंटेंस केस के अंदर जो आपका जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा और सारे स्मॉल में होंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग सेंटेंस केस. लोअर केस, ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल केस. लोअर केस का मतलब होता है सारे जो आपके लेटर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखे होंगे. अपर केस का सेम चीज उल्टा हो जाता है, ऑल लेटर्स आपके कैपिटल में लिखे होंगे. कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज अपर केस, द रेस्ट आर लोअर. कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है लेटर का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल में होगा और सारे स्मॉल में होंगे. टॉगल केस का मतलब होता है अपर केस लेटर स्विच टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा.
जो भी आपके अपर केस के लेटर हैं वो लोअर में चेंज हो जाएंगे और जो लोअर के हैं वो अपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कीज पढ़ते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर चेंजिंग केस बिटवीन लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड इज शिफ्ट प्लस F3। अगर आप ये चीजें माउस से नहीं करना चाहते, कीबोर्ड की मदद से आपको की मिल गई है शॉर्ट शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ आप F3 प्रेस करोगे तो आपके जो केसेस हैं वो अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। योर चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को चूज करना है। इन डैश केस ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज। कौन से केस में पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है? सेंटेंस केस के अंदर होता है, जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। इन डैश केस ऑल द लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर में कौन से हो जाते हैं? लोअर केस में हो जाते हैं। इन डैश केस ऑल द लेटर्स आर इन कैपिटलाइज। ऑल द लेटर्स आर इन कैपिटल, किसमें? कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, अपर केस में हो जाते हैं, कैपिटल लेटर में। इन डैश केस द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी ईच वर्ड इज कैपिटलाइज। पूरे लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। इन डैश केस स्मॉल लेटर्स बिकम कैपिटल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स बिकम स्मॉल लेटर। किस में होता है? टॉगल केस में होता है। अब नेक्स्ट आते हैं अप्लाइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? द टर्म सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट डिस्क्राइब द टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड स्लाइटली बिलो और अबव द टेक्स्ट ऑन द लाइन रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है आप लोग स्क्वायर लगाते हैं या फिर आप साइंस की कुछ लिखते हैं H2O, आपके नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाना है। क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट कमांड, ये वाली कमांड होती है, और फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। ठीक है, या फिर क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट कमांड दिस इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। आप उसको सेलेक्ट करोगे, फॉन्ट टैब में जाओगे, या तो आप इस वाले साइन पे अगर आपको सबस्क्रिप्ट चाहिए, और अगर आपको ऊपर स्क्वायर चाहिए तो सुपरस्क्रिप्ट में करोगे, और होम टैब पे आप इसका फॉन्ट बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को करोगे तो वो क्या बन जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट, मतलब स्क्वायर बन जाएगा। और कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू करोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे आपकी साइंस में आता है H2O, तो वो 2 नीचे होता है ना, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और एक्स स्क्वायर तो वो होता है सबस्क्रिप्ट। हमने नॉर्मल भी सीख लिया और हमने शॉर्टकट की भी सीख लिया इसकी। फैक्ट 5, क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कमांड वन मोर और यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट वन मोर टू रिवर्स द सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इफेक्ट। यदि आपको लग रहा है कि आपने इफेक्ट गलत लगा दिया है, आप नहीं चाहते लगाना, तो आपको जैसा आपने प्रोसेस करने में करा है सेम प्रोसेस आप करोगे उसको हाइड करने में, बिना करने में। तो आप दोबारा वो चीज फॉलो करोगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। अब हम सीखते हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? When we press the enter key in Word 2021, a new paragraph starts. A paragraph can be formatted by adjusting the alignment, indentation, line spacing and paragraph spacing. Let us find out more information about these options. भाई जब आप लोग एंटर प्रेस करते हो, सपोज कर आप कुछ टाइप कर रहे हो, और वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रेस एंटर की देन यू विल कम टू द न्यू पैराग्राफ, राइट? आप नए पैराग्राफ पे आ जाते हो। अब वो पैराग्राफ फॉर्मेटेड भी हो सकता है, अनफॉर्मेटेड भी हो सकता है। फॉर्मेट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ लाइन स्पेसिंग, विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम सीखेंगे इन सब के बारे में कि ये क्या होते हैं। अब अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से, कहाँ उसकी पोजिशन है। अलाइन लेफ्ट करोगे द प्लेस टू द टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन इट लीव्स अ अनइवन राइट एज। मतलब अगर आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेफ्ट पूरा, लेकिन राइट में उसका कोई वो नहीं रहेगा।
सेंटर में अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका लेफ्ट और राइट दोनों का मार्जिन छोड़ देगा। सेंटर में देखो अगर आपने करा तो देखो लेफ्ट और राइट छोड़ के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आप राइट मार्जिन करते हो, द प्लेस ऑफ द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन इट लीव्स अनइवन लेफ्ट एज। अगर आप राइट करते हो तो राइट का तो बिल्कुल राइट हो जाएगा और लेफ्ट का अनइवन हो गया। देखो अगर आप जस्टिफाई करते हो तो द प्लेस द टेक्स्ट इन सच वे द टेक्स्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द मार्जिन्स एंड नन ऑफ द एजेस ऑफ द टेक्स्ट अपीयर अनइवन। तो दोनों साइड से देखो, इस साइड से बराबर हो गया और इस साइड से बराबर हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग जस्टिफाइड अलाइन। आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट के बारे में, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट अबाउट द लेफ्ट राइट मार्जिन्स। इन वर्ड 2021 देयर आर 4 पॉसिबल अलाइनमेंट्स, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, जो कि हमने ऊपर देखा था। अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट की पोजिशन को डिटरमाइन करता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ टैब में जाना है और कोई भी अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और हमने देख लिया है कि कौन से अलाइनमेंट से किस तरह का पैराग्राफ दिखता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडेंटेशन पे। इंडेंटेशन इज द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम द आइदर लेफ्ट और राइट मार्जिन। फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होता है कि आपका मार्जिन जो आपने छोड़ रखा है और पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह की होती है। लेफ्ट इंडेंटेशन अगर आप करोगे तो दिस एड्स इन इंडिकेटिंग हाउ मच द टेक्स्ट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ रखा है। राइट का सेम मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपको राइट से कितना मार्जिन छोड़ रखा है। स्पेशल इंडेंट्स में आता है आप, देयर आर 2 स्पेशल इंडेंट्स। दो कौन कौन से होते हैं, पहले तो फर्स्ट होता है और दूसरा हैंगिंग होता है। फर्स्ट लाइन में क्या होता है, कंपेयर टू द फॉलोइंग लाइंस द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज इंडेंटेड फादर टू द राइट। फर्स्ट लाइन में होता है कि आपकी पहली जो लाइन होती है वो आगे और सब लाइन पीछे होती है, तो उसे फर्स्ट लाइन कहते हैं। हैंगिंग में अनदर नेम फॉर इट इज सेकेंड इंडेंट, इसको हम सेकेंड इंडेंट भी कह सकते हैं। द फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड व्हाइल द सबसीक्वेंट लाइन आर अलाइन विद द मार्जिन। भाई पहली लाइन आपकी या तो आगे होगी या पीछे होगी, बट आपकी जो सेकेंड लाइन होगी वो पूरे, आप पैराग्राफ भी देखते होंगे अपने बुक्स में, तो आपकी पहली लाइन एक अलग मार्जिन से स्टार्ट होती है, फिर नेक्स्ट लाइन जो होती है वो नॉर्मल से स्टार्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। अब हम देखेंगे कैसे हम सेलेक्ट करते हैं सेटिंग इंडेंटेशन। द सेट ऑफ द इंडेंटेशन फॉर द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट और प्लेस द कर्सर इन द स्टार्ट ऑफ द लाइन। भाई सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट करोगे जो आपको इंडेंट करना है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ जाओगे, इंडेंट पे लिखा है ना, इंडेंट लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर। फिर आपको क्या करना है, fill the values for left or right indent for the paragraph group layout tab. You can apply the left indent by using the shortcut की Control M। अब देखो यहाँ पे आपको ये सेंटीमीटर्स को भरना है कि आपको लेफ्ट में कितना इंडेंट चाहिए, राइट से कितना इंडेंट चाहिए। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, Ctrl+M इसका शॉर्टकट होता है इंडेंटेशन का। We can make use of increase indent or decrease indent buttons in the paragraph group on the home tab key to indent a paragraph। आप अकॉर्डिंगली अपने इंडेंट को इस तरीके से डिक्रीज भी कर सकते हो और इस तरीके से अपने इंडेंट को इंक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है यदि आपको थोड़ी जो स्पेसिंग है वो कम चाहिए तो आप डिक्रीज कर दोगे, अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप उसको क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दो। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग लाइन स्पेसिंग पे। लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द वर्टिकल स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। यदि आपने एक पैराग्राफ लिख रखा है, लाइंस के बीच की स्पेसिंग को आप लाइन स्पेसिंग कहते हैं। चेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें लाइंस को सेलेक्ट करना है, जो भी जिसमें भी हमें इंक्रीजिंग बढ़ानी है या कम करनी है। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब पे ये रहा बेटा लाइन एंड स्पेसिंग ग्रुप। ठीक है, सेलेक्ट द डिजायर स्पेसिंग वैल्यू फॉर द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट। अब इसमें लिस्ट आ गई, अब आप जितने की स्पेसिंग चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर दो, तो आपकी जो लाइंस होंगी उसमें उस अकॉर्डिंग स्पेसिंग आ जाएगी। फिर हम करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू द वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। पैराग्राफ के वर्टिकल और साइड में और पहले क्या स्पेस है वो सेट होता है। तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आगे से या पीछे से जहाँ से भी आपको करना है।
क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। आप होम टैब पे जाके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाओगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, आप डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। देखो सेम यही आ गया, ऐड स्पेस बिफोर और ऐड आफ्टर। आपने क्या करा, ड्रॉप डाउन लिस्ट की इनको सेलेक्ट करा, तो अकॉर्डिंगली आपके पैराग्राफ्स में क्या हो जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी। वन लेवल अप, line and paragraph spacing can also be adjusted using the option given in paragraph group on the layout tab। आप सिर्फ इसकी जगह से नहीं, आपके उसमें लेआउट टैब दिया होता है, आप उसके अंदर भी से भी चेंज कर सकते हो। अप्लाइंग बॉर्डर्स, अब हम बॉर्डर्स अप्लाई करना सीखेंगे। वी कैन अप्लाई बॉर्डर्स अराउंड द टेक्स्ट, पैराग्राफ और अ पेज टू एनहांस इट्स अपीयरेंस। हम अपने पेज का और टेक्स्ट का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर लगा के तो चीज़ें खूबसूरत लगती ही हैं। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, हम सीखेंगे बॉर्डर अराउंड द टेक्स्ट और पैराग्राफ। उसको कराने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप सेलेक्ट द टेक्स्ट अराउंड विच बॉर्डर टू बी अप्लाइड, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। क्लिक ऑन द बॉर्डर्स ऑप्शन द पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब, अ लिस्ट ऑफ बॉर्डर अपीयर्स। देखो यहाँ पे आ गया बॉर्डर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके के आपके बॉक्स आपको अपीयर हो जाए। फिर आप अपना डिजायर्ड जो भी आप जैसा भी आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जाके नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम, फिर आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो आपके टेक्स्ट को वही बॉर्डर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। अब पेज में बॉर्डर लगाना सीखते हैं। अभी तो हमने लिखा टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना, अब हम सीखेंगे पेज में लगाना, बॉर्डर अराउंड द पेज। टू ऐड बॉर्डर्स अराउंड द पेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले आप क्या जाओगे, बॉर्डर पेज टैब पे जाओगे, चूज द डिजायर्ड बॉर्डर सेटिंग स्टाइल कलर विथ आर्ट, सब कुछ चूज करोगे और आप क्लिक कर दोगे तो क्या, ओके कर दोगे तो क्या होगा, आपके पेज पे अकॉर्डिंगली वो बॉर्डर लग जाएगा। टू रिमूव बॉर्डर फ्रॉम द टेक्स्ट और पैराग्राफ क्लिक ऑन द नन बॉर्डर ऑप्शन फ्रॉम द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब आप बॉर्डर की ड्रॉप डाउन लिस्ट करते हो तो उसमें लिखा आता है नो बॉर्डर। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपने चाहे जौन सा भी बॉर्डर लगा रखा हो सारे बॉर्डर्स आपके हट सकते हैं। सेटिंग पेज मार्जिन, पेज मार्जिन को बेटा हम कैसे सेट करते हैं। अ पेज मार्जिन इज अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज फ्रॉम ऑल साइड्स एंड टेक्स्ट। ऑन अ पेज देयर आर टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। सपोज कीजिए आपका ये पेज है प्रॉपर, उसमें ये टॉप मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, नीचे का बॉटम मार्जिन होता है। ये ब्लैंक स्पेस है, अगर आप इसको कम करना चाहते हो, इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आप पेज मार्जिन की हेल्प लेते हो। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप इन द लेआउट टैब, अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग विल अपीयर। देखो आ गए आप लोग मार्जिन में, लेआउट पे गए, लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा मार्जिन, मार्जिन पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ऑलरेडी सेट मार्जिन है, इनके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, आपको जो भी समझ आए। सेलेक्ट द डिजायर्ड मार्जिन सेटिंग फ्रॉम द लिस्ट, द मार्जिन विल बी सेट ऑफ द पेज द डॉक्यूमेंट। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करोगे तो आपका पेज का मार्जिन उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। बट यदि आप चाहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग पेज में जगह कम छोड़ो तो आप लोग कस्टम मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। कस्टम मार्जिन के अंदर आप अपने मार्जिन को खुद सेट कर सकते हो। पेज orientation. The page orientation refers to the direction in which a page is printed. It can be portrait or landscape. पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपके पेज का डायरेक्शन क्या है, प्रॉपर सीधा है या पोर्ट्रेट, लैंडस्केप टाइप में है या पोर्ट्रेट टाइप में, सीधे में है। पोर्ट्रेट का मतलब देखिए, द पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट में पोर्ट्रेट ही होता है। इन दिस ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो लेंथ वाइज होता है। लैंडस्केप, इन दिस ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड विथ वाइज, इसमें चौड़ाई के हिसाब से आपका पेज होता है और पोर्ट्रेट में आपका लंबाई के हिसाब से होता है। देखिए ये आपका लंबाई में है तो दिस इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और ये आपका चौड़ाई में है तो इसलिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाएगा। अब इसे चेंज कैसे करेंगे,
टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आपको अपने पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप इन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पे जाएंगे, आप ओरिएंटेशन पे आएंगे। सेलेक्ट द ओरिएंटेशन टाइप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अकॉर्डिंगली आप या तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करोगे या फिर लैंडस्केप सेलेक्ट करोगे। जैसा भी आप सेलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंग आपका पेज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज साइज पे। द पेज साइज रेफर्स टू द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज ऑन विच द प्रिंट आउट इज टेकन। पेज साइज का काम होता है जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वर्ड में, हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो डिपेंड्स कि हम पेज साइज क्या लेते हैं। वी कैन चूज टू टेक द प्रिंट आउट ऑन डिफरेंट पेज साइज सच एज A4, A5। हम अकॉर्डिंगली जैसी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। अ लिस्ट ऑफ पेपर साइज प्रिंट ऑप्शन अपीयर्स। देखिए लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आता है साइज का ऑप्शन। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेजेस फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिंट आर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू आर नीड, राइट। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आपका पेज का साइज हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग ही आपका पेज का साइज प्रिंट होकर आएगा। चूज द डिजायर्ड पेज साइज और अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू का मतलब होता है जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आपके हाथ में आएगा, द मीनिंग ऑफ दैट इज प्रीव्यूइंग। आप प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होके कैसा लगेगा। टू प्रीव्यू एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। अ प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द राइट। जब आप लोग क्लिक करोगे ना यहाँ पे आप जब प्रिंट करोगे तो हमारे पास यहाँ ही प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। क्लिक ऑन द एरोज इन द प्रीव्यू सेक्शन इन टू व्यू द नेक्स्ट और प्रीवियस पेज इन द साइज। देखिए जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका प्रॉपर प्रीव्यू होता है। आप क्या कर सकते हो, वन ऑफ वन पेज, आपके जितने पेजेस हैं अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रीव्यू करके देख सकते हो। वी कैन यूज अ जूम स्लाइडर बार एट द बॉटम प्रीवियस सेक्शन मैग्नीफाई द व्यू। आप लोग इस यहाँ पे जूम सेक्शन होता है, अपना पेज को छोटा और अपने पेज को बड़ा करके भी इसके अंदर देख सकते हो। Click on the print button, change the number of copies if you want to take more than one copy of the document. अब आप लोग प्रिंट करोगे, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए तो आप कॉपीज़ का अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। और जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका वो प्रिंट आउट आ जाएगा। वन लेफ्ट अब अंडरस्टैंड द सेटिंग सेक्शंस। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट टू चूज विच प्रिंट पेजेस टू प्रिंट। आप एक और सेटिंग है इसके अंदर, आप चाहते हैं कि आपके सारे पेज प्रिंट आउट हो जाएं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि कुछ सिलेक्टेड पेज आपके प्रिंट होने चाहिए तो आप उसमें अपना पेज नंबर भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेजेस प्रिंट होके आपके हाथ में आ जाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है चूजिंग पेज ऑल प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट। आपको एंटायर डॉक्यूमेंट कीजिए तो ऑल पेजेस का प्रिंट आउट करोगे। चूजिंग प्रिंट सिलेक्शन प्रिंट ओनली सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट का चाहिए, सेलेक्टेड पेज का चाहिए तो प्रिंट सिलेक्शन में चले जाओगे। चूजिंग प्रिंट करंट पेज, अगर आपको वही पेज चाहिए तो करंट पेज पे क्लिक करोगे। प्रिंट कस्टम रेंज टू रेंज ऑफ अ पेज। जो आपके MS एक्सेल में आप काम करते हो तो आपको एक रेंज तक का कुछ चाहिए होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। चूज ओनली प्रिंट ऑड पेज टू प्रिंट ऑल ऑड पेजेस। अगर आपको 2, 4, 6 ऑड पेजेस के सीक्वेंस में चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 1, 3, 5 इस टाइप में चाहिए। और अगर आपको इवन में चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के लिए सेट कर सकते हो। दीज ऑल आर कमांड विल बी यूज इन प्रिंट फॉर प्रिंटिंग आर डॉक्यूमेंट। नाउ कम टू द वर्ड लिस्ट। सुपरस्क्रिप्ट, a feature that is used to shift the characters above the standard text line। टेक्स्ट लाइन के अबव, ऊपर की साइड जो हमें छोटा सा दिखता है जैसे स्क्वायर में दिखता है उसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से जो नीचे की साइड होता है स्टैंडर्ड लाइन से उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अलाइनमेंट, द पोजीशन ऑफ अ पेज ऑफ अ टेक्स्ट इन रिलेशन टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। आपके टेक्स्ट की पोजीशन अलाइनमेंट सेट करता है। इंडेंटेशन, द पैराग्राफ सेपरेशन फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। आपके पैराग्राफ का दोनों मार्जिन से कितना सेपरेशन है। प्रीव्यूइंग का मतलब होता है वेरीफाइंग द फाइल बिफोर टू प्रिंटिंग इट। आप अपनी फाइल को वेरीफाई कर रहे हो कि जब वो प्रिंट आउट होकर निकलेगी तो वो कैसी दिखेगी। द मीनिंग ऑफ दिस इज प्रीव्यूइंग।
नाउ कम टू द हाईलाइट्स. अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर while लोअर मीन्स स्मॉल लेटर्स. अपर केस का मतलब होता है आपके लेटर्स कैपिटल में होंगे, लोअर केस का मतलब होता है आपके सारे स्मॉल में होंगे. लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द स्पेस बिटवीन लाइंस इन द पैराग्राफ. लाइन स्पेसिंग आपके पैराग्राफ में लाइंस के बीच के स्पेसिंग को सेट करता है. पेज ओरिएंटेशन डिटरमाइंस हाउ अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंट आइदर और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड. पेज ओरिएंटेशन से आप सेट करते हो कि आपको अपना पेज लंबाई में पोर्ट्रेट में चाहिए या चौड़ाई में लैंडस्केप में चाहिए. अ पेज बॉर्डर इज अ डेकोरेटिव फ्रेम अराउंड द एजेस ऑफ द पेज. पेज बॉर्डर क्या होता है? आपके पूरे पेज के चारों तरफ एक डेकोरेटिव एरिया होता है जहां पे आप अपने पेज बॉर्डर को यूज कर सकते हैं. Now time is for exercise. Pick the correct option. Which option is used to change text from lower case to upper case? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लोअर केस से अपर केस में चेंज कर देगा? चेंज केस से. Which option makes text appear slightly above the normal text line? above किस में आता है? सुपरस्क्रिप्ट में आता है. Which tab contains paragraph formatting option like alignment and indentation? इसके अंदर होता है आपका कौन सा टैब है जो कंटेन करता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट, मतलब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर अलाइनमेंट और इंडेंटेशन. होम टैब. हाउ कैन यू एड स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ? पैराग्राफ के पहले और बाद में आप किसके स्पेसिंग ऐड कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन टेक्स्ट. गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड से हम करते हैं. डैश इज यूज्ड टू ऐड स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ. किसकी मदद से करेंगे हम लोग? पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से. A dash is a decorative frame around the page. आपके पेज के अराउंड डेकोरेटिव फ्रेम क्या कहलाता है? पेज बॉर्डर. डैश अलाउज यू टू चूज बिटवीन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. ये सब आप जो लेआउट चेंज करते हो अपने इसका कि आप लंबा दिखेगा या चौड़ा दिखेगा, तो किसमें होता है? पेज ओरिएंटेशन. The blank space, the blank space around the edges of the pages is called. उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेज मार्जिन. The dash option is lets you check how the document will look before printing. प्रिंटिंग से पहले कौन सा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि प्रिंटिंग के पे कैसा लगेगा? वो बताता है प्रिंट रिव्यू. Now come to the true and false. Change case is used to change text before uppercase. Change case is used to change text between uppercase and lowercase. चेंज केस से आपका जो टेक्स्ट होता है वो अपर केस और लोअर केस में चेंज होता है? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं. कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, ठीक है, और सेंटेंस केस होता है. तो सिर्फ दो ऑप्शन नहीं होते, काफी ऑप्शन होते हैं इसके अंदर. सबस्क्रिप्ट मेक्स टेक्स्ट अपीयर स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन. सबस्क्रिप्ट से लाइन के ऊपर होता है? नो, सबस्क्रिप्ट से तो लाइन के नीचे होता है. फॉल्स. पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेजेस. हाँ, पेज मार्जिन तो वही होता है, चारों तरफ के स्पेस के हम पेज मार्जिन कहते हैं. द होम टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. यस, होम टैब में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के सारी चीजें कंटेन होती हैं. पेज साइज इज यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर. पेज साइज से फॉन्ट का कलर चेंज होता है? फॉल्स. So beta, all about this chapter we have learned how to
make our document very attractive with the help of page formatting and paragraph formatting. In this chapter, we have learned many things in it. We have learned many options in it. So keep trying, keep practicing. Watch this video and do practice with the help of this video so you can make your chapter, make your document very attractive in a very well manner. Thank you.